बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप मेरा नाम है सैयद तैमूर और आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 7 है, जिसका टॉपिक है रिपीटिव स्टेटमेंट। लास्ट टाइम हमने कुछ रिपीटिव स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, बोली थी मैंने आपको कि नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वाइल, डू वाइल और फॉर। बेसिकली रिपीटिव स्टेटमेंट ये थे। The C++ provide 3 types of repetition statements, also called looping statements और loops। ठीक है, तो रिपीटेशन जो था वो रिपीटिव जो स्टेटमेंट थी वो क्या था, लूप्स ही था बेसिकली। और लूप्स आपको पता है कि जो अगेन एंड अगेन चलता रहता है, अगेन एंड अगेन चलता रहता है, और जब स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ब्रेक करके कर देगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एक लूपिंग की एग्जांपल दी थी कि मैंने 1 to 10 तक काउंटिंग लिखनी है, तो मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि 10 पर जाकर, फॉर एग्जांपल वो जो वैल्यू है वो 10 पर जाकर क्या करे, अपने आप को फॉल्स कर दे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 to 10 तक है तो कंडीशन लग जाएगी कि वाइल दिस नंबर, फॉर एग्जांपल वाइल ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखेंगे तो वो 10 से ऊपर लेके जाएगा, और अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखेंगे तो वो 10 से नीचे। फॉर एग्जांपल 10 और 10 से नीचे, 10 9 इस तरह। और जैसे ही वो 10 पर जाएगा तो वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, फॉल्स कर देगा स्टेटमेंट को, और वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही कह रहा है वो, फॉर परफॉर्मिंग स्टेटमेंट्स रिपीटेंटली वाइल कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ठीक है, रिमेन्स ट्रू, कंडीशन को हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए। These are the while, do, while and for statements। ठीक है, do, while और for statements हैं। बेसिकली इनको आज हम पढ़ेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटिव स्टेटमेंट आपने समझ लेना है कि रिपीटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार स्टेटमेंट को परफॉर्म कराएगा, एग्जीक्यूट कराएगा, जब तक कि स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो वो वहाँ पे क्या कर देगा, एंड कर देगा, ब्रेक कर देगा, ख़त्म कर देगा। और यही कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि लूपिंग बेसिकली जो होता है वो कैसे यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मैं 1 to 10 तक काउंटिंग लिखूँ प्रोग्राम के अंदर तो वो मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये लूपिंग क्या मुझे चीज़ प्रोवाइड कर रही है कि जस्ट मैंने एक कंडीशन लगानी है और उसने ऑटोमेटिक क्या करना है, 1 to 10 तक काउंटिंग लिख कर और वहाँ पर ब्रेक करके ख़त्म कर देना, और वो आउटपुट में मुझे शो कर देगा। So that's why we are using loop and do while loop and for loop for repeative task। ठीक है, repeative task बेसिकली अगर ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो अगर मैं आपको एक काम बोलूँ कि बेटा ये मुझे काम कर दें आप, ठीक है, तो वो 10 टाइम्स में जब दोबारा उसी काम को बोलूँगा तो आप कभी ना कभी बोर हो जाएंगे, कभी ना कभी रिपीटिव टास्क करते हुए आप लोगों को क्या होगा, मसला होगा कि ये क्या बार बार एक ही टास्क करना है हमने। तो लूप्स क्या होते हैं, ये रिपीटिव टास्क करते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिपीटिव टास्क को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास है, फर्स्ट जो है हमारे पास वो है जी, हमारे पास फर्स्ट है जी वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, वाइल लूप का ये फॉर्मेट है कि वाइल कंडीशन और उसके बाद नीचे अंदर स्टेटमेंट, फिर इंक्रिप्शन, इंक्रीमेंटेशन, और फिर उसके बाद बंद। ये इसका फ्लो चार्ट है जी वाइल का। ठीक है, स्टेटमेंट, कंडीशन, फिर उसके बाद एक्सिक्यूट स्टेटमेंट और फिर स्टॉप। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक प्रोग्राम के, या इसकी डेफिनेशन आपको पहले बता देते हैं। C++ while loop statements allow repeative run the same block of code until the condition is met। ठीक है, while loop is the most basic loop in C++। while loop has one control condition and execute as long as the condition is true। ठीक है, अब बेसिकली वो भी यही कह रहा है कि while loop क्या करता है, बार बार उस स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करता जाएगा, उसको करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। The condition of the loop is tested before the body of the loop is executed, hence it is called एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, वो बॉडी ऑफ लूप को इधर टेस्ट करके फिर आगे प्रोसेस करेगा। यहाँ पर ये देख लें आप, यहाँ पर ये क्या इवेलुएट करेगा, अगर ट्रू होगा तो इधर इस तरफ चला जाएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फॉल्स करके उसको स्टॉप, डायरेक्टली स्टॉप कर देगा। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये यहाँ पर इंक्लूड आयो स्ट्रीम उसने यूज़ किया है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन, उसके बाद इंट एन इक्वल्स टू 1
टाइम्स इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 टाइम्स मीन्स, तो बेसिकली अब वाइल n लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब सॉरी टाइम्स, तो बेसिकली वो कंडीशन क्या लगा रहा है कि 1 को कितने टाइम्स जाना चाहिए, 5 टाइम्स जाना चाहिए, ठीक हो गया। 1 को कितने टाइम्स जाना चाहिए, 5। ये देखें लॉजिकल चीज़ है, वहाँ पर मेंशन नहीं है, मगर वाइल लूप जस्ट आपको बता रहा है कि देखें एन ने एक उसने वेरिएबल ले लिया जिसको उसने वैल्यू डिक्लेयर कर दिया 1 की, और टाइम्स जो इक्वल्स टू वो किसके इक्वल है, वो 5 के इक्वल है, ठीक है। तो वाइल एन लेस दैन इक्वल्स टू टाइम्स, मतलब एन क्या है 1 और टाइम क्या है 5, तो जब तक एन लेस रहेगा टाइम से तो वो क्या करता रहेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, उसे ख़त्म कर देगा, उसे क्लोज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट देख लें सी आउट सी प्लस प्लस वाइल लूप, वाइल लूप्स आगे उसने क्या कर दिया एन प्लस प्लस, जैसे वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो यहाँ पर आएगा और एक प्रिंट करवाएगा, फॉर एग्जांपल एक आंसर शो करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, एक में एक इंक्रीमेंट होगा। पहले एन की वैल्यू क्या थी 1, मैं आपको बता देता हूँ। ये एन की है वैल्यू, ये एन है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारे पास पहले क्या थी, ये वैल्यू थी हमारे पास, एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 थी, ठीक हो गया। अब ये 1 है तो ये 1 यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये जो 2 है ये दोबारा किसके पास चला जाएगा, कंडीशन के पास। ये दोबारा किसके पास चला जाएगा, तो दोबारा कंडीशन के पास चला जाएगा। ये वाला जो 1 है, एक मिनट है, ये वाला 2 किसके पास चला जाएगा, इस एन के पास चला जाएगा, और यहाँ पर ये जाके क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, मतलब ये एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बेसिकली यही मैं आपको बता रहा था, ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला एन यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। और फिर क्या होगा, फिर वो चेक करेगा कंडीशन को, फिर ये 2 स्मॉलर है, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसमें ऐड होगा, फिर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 5 को भी चेक करेगा, 5 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 एन के पास वैल्यू आ गई और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कि 6 आ रहा है मेरे पास, तो जब 6 आया हमारे पास तो 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको ख़त्म करके एक्सिक्यूट कर देगा आउटपुट को, ठीक हो गया। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4 5 6, 5 तक, उसके बाद 6 जैसे ही आएगा तो क्या कर देगा, एंड कर देगा उसको। अब नेक्स्ट है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट ही हमारे पास है जी डू वाइल। बेसिकली डू वाइल भी कुछ ऐसे ही है, बट उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको नज़र आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी कंडीशन, मतलब उसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है ना वो मस्ट एक्सिक्यूट होता ही होता है। पहले तो ये था कि कंडीशन चेक होती है फिर उसके बाद एक्सिक्यूट करता है, ऐसे ही है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका पहले एक्सिक्यूट एक स्टेटमेंट मस्ट करेगा, और डू और वाइल, वाइल में यही डिफरेंस है। और अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डू एंड वाइल लूप, तो एक डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें वाइल में कंडीशन चेक होती है तब मतलब स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट मस्ट एक्सिक्यूट करेगा वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। डू वाइल में एक मतलब ये एक बेनिफिट कह सकते हैं, एक इसकी स्पेशल चीज़ है कि आप एक कोड को हमेशा एक्सिक्यूट लाजमी करेंगे। वो कैसे करेंगे आप, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सी प्लस प्लस डू वाइल लूप आर सिमिलर टू वाइल लूप बट इट ऑलवेज एक्सिक्यूट द block कोड ब्लॉक एट लीस्ट वंस और फर्दर मोर एज लॉन्ग एज द कंडीशन ट्रू। जैसे जैसे कंडीशन ट्रू रहेगी तो उसने एग्जीक्यूट करना लाजमी होगा, उसका एक जो होगा वो कंडीशन को लाजमी वो ट्रू करेगा, ठीक है। अगर अगर मैं आपको बताऊं कि जो अंदर वाला लूप है, अगर वो प्रोसेस नहीं भी करता, लूप बॉडी जिसे हम बोलते हैं,
वो बॉडी लूप एग्जीक्यूट नहीं करता, तब भी वो क्या करेगा, एक कंडीशन को लाजमी एग्जीक्यूट करवाएगा। अब इसकी देख लेते हैं एग्जांपल, इसी की एग्जांपल को देख लेते हैं हम। जैसे उसने एक सेंटेक्स भी लिखा हुआ है, और लाजमी अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो आपने सेंटेक्स चीज़ों को लाजमी लिखा करें। सेंटेक्स के नंबर होते हैं ताकि आपको पता हो कि सेंटेक्स में है क्या। तो हम बात कर रहे हैं डू वाइल। डू वाइल में ये इसका सेंटेक्स है, पहले डू है, फिर स्टेटमेंट है, फिर देन उसके बाद क्या है, कंडीशन है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट देख लें। स्टार्ट, एक्सक्यूट स्टेटमेंट, देन एवेलुएट, और फिर क्या आ गया, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है, ध्यान में रखना है कि वो क्या करेगा, एक्सक्यूट लाजमी करेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को लाजमी एक्सक्यूट। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंट है हमारे पास 1, और अब उसने टाइम्स क्या दिया है, 0 दिया। ठीक है, और उसने डू कंडीशन लगाई है, डू आगे उसने एक मतलब उसने एक्सक्यूट करवाने के लिए लिखा है सी आउट सी प्लस प्लस डू वाइल लूप। आगे क्या एन उसने दिया है, अब ये इंक्रीमेंट नहीं होगा फिलहाल, इसमें 1 है, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। मगर ये वाला जो 1 है ये पहले एक्सक्यूट कर देगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो 1 है ये एक्सक्यूट लाजमी करेगा, ये वाला 1। अलबत्ता आप देखें यहाँ पर ये कंडीशन देखें ज़रा आप, ये कंडीशन देखें, ये कंडीशन अलबत्ता फॉल्स है, मगर वो लाजमी यूज़ करेगा फर्स्ट टाइम को। मैंने आपको बोला ना, एक स्टेटमेंट वो लाजमी एक्सक्यूट करेगा। तो यहाँ पर ये देख लें, आपको अगर बोला जाए कि 1 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 0, तो आप क्या बोलोगे, नो। तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, बेसिकली ये कंडीशन तो फॉल्स है हमारी, मगर वो क्या कर रहा है, वो एक स्टेटमेंट एक्सक्यूट करवाएगा। क्यों? क्योंकि वो डू वाइल है। ठीक हो गया, यहाँ पर देखिएगा, डू सी आउट दिस एन प्लस प्लस, मतलब उसमें एक इंक्रीमेंट होगा, 2 हो जाएगा, वाइल एन लेस देन इक्वल्स टू टाइम्स। तो अब ये देखें, ये कंडीशन क्या है, सी प्लस प्लस डू वाइल लूप 1, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, मगर उसने फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन डू एंड डू वाइल लूप, कि वाइल में आपकी जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो क्या करता है, आगे नहीं जाता, मतलब अगले स्टेप में नहीं जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे नहीं जाएगा। मगर जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो चला जाएगा। मगर डू वाइल में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट मस्ट उसने एक्सिक्यूट करवानी है, वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू हो तो फिर तो आगे वो चलेगा, अगर फॉल्स हो गया तो वो एक स्टेटमेंट को लाजमी एक्सिक्यूट करवाएगा। नेक्स्ट ये हमारा जी फॉर लूप। फॉर लूप ये भी वैसे ही है जी। अब इसमें भी कंडीशन यूज़ होती है बेसिकली, और कंडीशन सी प्लस प्लस फॉर लूप इज़ वेरी सिमिलर टू वाइल लूप in that it is continuously process block of code until the statement become false. Everything is defined in a single line. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है कि उसमें आपने 1 to 10 तक काउंटिंग लिखनी है। तो पहले आप लिखेंगे वाइल, फिर पहले n इक्वल्स टू 1, उसके बाद कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, फिर उसकी आपने कंडीशन लगानी है कि n कहाँ तक जाए जी, 10 तक जाए। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो फॉर लूप थोड़ा सा इजी है एज़ कम्पेयर टू डू वाइल लूप। डू वाइल लूप थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि वहाँ पर पहले डू लगाएं, फिर वाइल लगाएं, या फिर वाइल लगा कर फिर कंडीशन लगाएं। उसमें क्या होता है, उसमें 1 लाइन स्टेटमेंट होती है, मतलब 1 लाइन आपने स्टेटमेंट देनी है और आपका प्रोसेसिंग करनी है। वो कैसे, वो आपको एग्जांपल में समझ आ जाएगी। यहाँ पर ये देखें, फॉर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने इंट ले लिया, कंडीशन ले लिया और इंक्रीमेंट ले लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट है, पहले डिक्लेयर काउंटर, फिर इंक्रीमेंट, फिर एक्सिक्यूट, फिर ये इवेलुएट, फिर एक्सिक्यूट, फिर इंक्रीमेंट, फिर डन। यहाँ पर एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको। फॉर एग्जांपल मैंने दिया है कि ये कहाँ तक जाए जी, 5 तक जाए, इंट n इक्वल्स टू 1 टाइम्स 5, मतलब अब उसकी कंडीशन लगानी है हमने बेसिकली। तो फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब वो जो हम पहले डिक्लेयर करते थे, ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, n की 1 है, डिक्लेयर कर दिया, फिर कंडीशन लगाई है, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा दिया इसी में, मतलब एक लाइन में तीनों चीज़ें कर दी। वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया हुआ है यहाँ पे, इसके बाद कंडीशन भी लगी हुई है, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ हुआ है। ठीक है, एक ही लाइन में वो 3 लाइनों का काम हो गया जो हम वाइल और डू वाइल में करते थे। सिंपली आपने फॉर लिया, फिर
इंट ले लिया, इंट मतलब फॉर एन लिया हुआ यहाँ पर हमने, तो एन इक्वल्स टू 1, देन कंडीशन क्या लगाई है हमने, कंडीशन हमने लगा दिया है एन लेस देन इक्वल्स टू टाइम्स, ठीक है। तो एन आगे क्या, फिर आगे क्या हो रहा है, एन प्लस वन, एन इक्वल्स टू एन प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, सी आउट सी प्लस प्लस फॉर लूप्स एन, तो रिटर्न ज़ीरो। अब देखें ये क्या करेगा, फर्स्ट ये वाला एक्सक्यूट करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ये वाला वन जो है ये एक्सक्यूट करेगा, यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, ये वाला यहाँ से ये कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये वन है, एन इक्वल्स टू वन है तो वन प्लस वन टू हो गया, फिर दोबारा ये वापस यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा एक, फिर यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर ये कंडीशन ट्रू है, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर थ्री हो जाएगा, इसी तरह फोर होता जाएगा, इसी तरह फाइव होता जाएगा, सिक्स, सिक्स जैसे ही होगा तो ये कंडीशन यहाँ पर जब सिक्स आएगा ना, इस जगह पर सिक्स आएगा, तो ये आगे जब कंडीशन चेक होगी इसकी, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रिटर्न कर देगा या क्लोज कर देगा। फिर बता देता हूँ एक दफ़ा, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो देखें, एन इक्वल्स टू वन है, मतलब एन को, एन वेरिएबल को डिक्लेयर किया वैल्यू वन, ठीक है, असाइन किए वैल्यू वन, तो बेसिकली एन की कंडीशन आगे वो चेक कर रहा है, और जो कंडीशन है हमारे पास एन लेस देन इक्वल्स टू टाइम्स, टाइम्स क्या है, फाइव, मतलब फाइव तक जा सकता है, फाइव से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू एन प्लस वन। अब बेसिकली ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, जस्ट सेंटेक्स में भी आपने पढ़ा था कि ये देखें, ये कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन लगा दी हमने, और ये आगे ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा दिया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, और फ्लो चार्ट भी ऐसे ही है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, पहले वन, वन लेस देन इक्वल्स टू टाइम्स, ठीक है जी, ट्रू हो गई, आगे चलेगा टू, वन प्लस वन टू, फिर वापस गया थ्री, टू हो गया, फिर कंडीशन टू ट्रू होगी, टू लेस देन इक्वल्स टू टाइम्स, मतलब टू लेस देन फाइव, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर आगे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट कंडीशन देखेगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन को देखकर फिर वो देखेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो अब आपके पास कंडीशन क्या हो गई है, थ्री हो गई है, तो आपके पास कंडीशन हो गई है थ्री, तो आपके पास कंडीशन थ्री हो गई है, तो कंडीशन थ्री होने के बाद वो क्या चेक करेगा, आपके पास आपको चेक करेगा कि नेक्स्ट एन इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारे पास थ्री हो गया, जब एन इक्वल्स टू थ्री हो गया तो दोबारा वो कंडीशन को चेक करेगा, तो वो कहेगा थ्री लेस देन इक्वल्स टू फाइव, तो वो कहेगा ट्रू है, फिर वो आगे जाके इंक्रीमेंट ऑपरेटर में ऐड होगा, फिर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन इक्वल्स टू फोर हो जाएगा, फिर फोर हो जाएगा जब नेक्स्ट, तो फिर वो दोबारा एन की वैल्यू साइन हो जाएगी फोर, एन को मतलब वैल्यू साइन हो जाएगी फोर, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर जब कंडीशन चेक करेगा तो फिर वो कंडीशन चेक करके बताएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जब फोर इज़ लेस देन इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा, फिर अगेन वो क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करेगा तो फोर प्लस वन इक्वल्स टू फाइव हो जाएगा, फिर वो एन को साइन हो जाएगी दोबारा वैल्यू उसकी फाइव, फिर दोबारा रिटर्न उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइव लेस देन इक्वल्स टू फाइव है, फिर नेक्स्ट वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, तो जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट आपके पास हो जाएगा फाइव प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स, तो जब फाइव प्लस वन इक्वल्स टू सिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक वैल्यू बढ़ गई, दोबारा जब वो एन को वैल्यू असाइन होगी तो सिक्स वैल्यू असाइन होगी, तो जब जैसे ही वो नेक्स्ट दिया जाएगा कंडीशन को, तो वो कंडीशन क्या करेगी, फॉल्स कर देगी और उसे ख़त्म कर देगी। आई होप सो डू वाइल फॉर वाइल लूप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ही इंशाल्लाह हम इन्हीं को थोड़ा बहुत डिटेल में करेंगे। इन्हीं और ये आप आउटपुट भी देख सकते हैं, आउटपुट आपके सामने है, आउटपुट भी देख सकते हैं। और लास्ट टाइम हमारा एक छोटा सा टॉपिक था नेस्टेड इफ़ का ना, जो मैंने आपको समझाया था, बट माइट भी थोड़ा सा क्लियर ना हो, तो यहाँ पर देख लें कि नेस्टेड इफ़ क्या था, कि नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट ऐसी थी, जैसे हमारे पास ये ग्रेड की मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो हमारे पास क्या है, टेस्ट फॉर मल्टीपल केसेस बाय प्लेसिंग इफ़ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट इनसाइड अदर इफ़ एल्स
देखें जी, अब एक इफ एल्स लगाई सिलेक्शन स्टेटमेंट जिसके अंदर एक और इफ एल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, इफ़ स्टूडेंट ग्रेड, ये इसका सीडो कोड है, ठीक है, सीडो कोड मैंने लिखा हुआ है। तो इफ़ स्टूडेंट्स ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 प्रिंट ए, एल्स इफ़ स्टूडेंट नेम, देखें इफ़ एल्स फिर इफ़ एल्स फिर इफ़ एल्स फिर इफ़ एल्स। तो नेस्टेड इफ़ एल्स क्या है, इफ़ एल्स के अंदर जो है ना, अब इसकी एग्जांपल है यहाँ पर देखें, इफ़ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो प्रिंट क्या कर दो, ए कर दो, ठीक है, उसको आउटपुट में क्या शो कर दो, ए कर दो। एल्स इफ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, प्रिंट क्या करवा दो, बी करवा दो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन प्रिंट क्या करवा दो, बी करवा दो। एल्स इफ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, तो फिर क्या करवा दो, प्रिंट सी कर दो। बेसिकली आपने इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों को काउंट करेंगे हम लोग, तो आपको समझ आ जाएगी सही तरह। अब नेक्स्ट इसी में से देख लें, इसी प्रोग्राम को ना आप खुद से करके देखें ज़रा। मैंने आपको बताया हुआ है कि डेव में आप लोग डेव में खुद किया करें प्रोग्राम्स, टर्बो में करते हैं, डेव में करते हैं, जिसमें भी करते हैं उसमें प्रोग्राम खुद करके देखा करें, ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए कि ये प्रोसेसिंग हो कैसे रही है। बोलना तो बड़ा आसान होता है कि यहाँ से ये देखें, ये पास आउट करगी, ऐसे करगी, वैसे करगी, बट आप लोग जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते इन चीज़ों को, आपको क्लियर नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म एल्गोरिथम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम वैल्यूज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जिसको आपने खुद से परफॉर्म करने होंगे। और आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने लूप्स को पढ़ा दिया आज, और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे कोड्स को। और जो आपकी बुक है लाजमी उसको देखें, उसमें कोड्स लिखे हुए हैं, उनको खुद से परफॉर्म करें, और खुद से परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब छोटा सा एक पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस करना था कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जितने भी कोड्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, उनको लाजमी एक दफ़ा परफॉर्म करके देखा करें, ठीक है। जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मेरा यहाँ पर समझाने का मकसद यही है। अलबत्ता यहाँ पर मैं भी डेव खोल के मैं भी सारे प्रोग्राम लिख कर आपको समझा सकता हूँ, बट जब तक आप खुद नहीं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब तक मेरा कुछ भी नहीं होगा। और अगर फिर भी किसी को लूप्स में या प्रोग्रामिंग में या कंडीशनल स्ट्रक्चर में या इफ़ एल्स या इफ़ सिंपल इफ़ में कोई भी मसला है तो मुझे काइंडली बता दें, ताकि मैं आपका वो भी मसला सॉर्ट आउट कर दूँ। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, फिर उसके बाद हम इसको चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद लास्ट कुछ हमारे पास टॉपिक्स थे, वो रह गए थे जो हमने पढ़ने थे। बेसिकली कंडीशनल ऑपरेटर था हमारे पास, वो हमने देखना है, कंडीशनल ऑपरेटर को देखना है। उसके बाद हमने चेक करना है जी काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेड को हमने चेक करना है। सीडो कोड एल्गोरिथम्स चेक करने हैं हमने, सीडो कोड एल्गोरिथम किस तरह होता है और इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं हम उसको प्रोग्राम डेवलप करने में, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल हम एक सीडो कोड ले लेंगे और उसका ही प्रोग्राम भी डेवलप करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि एक सीडो कोड मैंने लिया होगा और उसको ही आपने एक फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में चेंज करना है, उसकी क्लासेस बनानी है, उसको प्राइवेट पब्लिक जो भी करना है उसको करना है आप लोगों ने, और एक प्रोग्राम मुझे बना कर देना है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड kindly like my videos and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.